राहुल गांधी देश का दुश्मन है और देश का दुश्मनों ने राहुल गांधी को प्लान किया हुआ है। जाके जुडिशियरी को वीक करो, आर्मी को वीक करो, जनता का बीच में झगड़ा लगाओ। ये जो 10% वाला बात किया है ना, ये देशद्रोह का बात होता है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या सेना को जाति, पाति, पंथ और मजहब के आधार पर चलाया जाएगा? वहां कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई पंथ नहीं पूछता। सभी वर्गों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, आदिवासी भी हैं। वहां पर भी उनको आरक्षण। सत्ता की हविस किस रसातल तक उनको ले जाएगी? अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है। जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। जो आदमी खुद हिंदू भी नहीं है, ये राहुल गांधी हिंदू भी नहीं है, ये हिंदुओं की बात करता है, मुसलमानों की बात नहीं करेगा, हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुओं को बांटो। ये आदमी बेसिकली इतना डिवाइसिव हो चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है, ये आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और पीसीसी प्रेसिडेंट राजीव गांधी, चंद्रवंशी जी, देश के गठबंधन के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, जैसे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत नमस्कार। जितवाओगे 100%? देखिए देश में, अगर आप देश की आबादी देखें तो तकरीबन 90% देश की आबादी या दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक। 90% लोग इन हाँ नलंदा के 90% लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, गवर्नमेंट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकालिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है।
आपको कहीं नहीं मिले। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी अडानी कैसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने कहा कि सेना में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या सेना को जाति, पाति, पंथ और मजहब के आधार पर चलाया जाएगा? वहां कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई पंथ नहीं पूछता। सभी वर्गों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, आदिवासी भी हैं। वहां पर भी उनको आरक्षण। सत्ता की हविस किस तरह रसातल तक उनको ले जाएंगे? बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गंभीरतापूर्वक विचार करिए। ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं? जिन सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है, उनको भी जात पात पंथ मजहब के आधार, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई किसी जाति का हो, यदि सेना में भर्ती हो गया उसका एक ही धर्म है, वह सैन्य धर्म है। कभी कोई यह बात करने की हिम्मत नहीं करता था। क्या हो गया है इनको? कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन मैं देख रहा था, पानी में डुबकी लगा रहे थे। आपने देखा होगा टेलीविजन पर, देखा, कितने लोगों ने देखा है, डुबकी लगा रहे थे। तो मैंने कहा अब उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, बेचारे करेंगे क्या? डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी, जनता नहीं स्वीकार करेगी बहनों भाई ऐसे लोगों को। इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में? भैया आप, आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे, आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी, आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूं कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। आज राहुल गांधी जी के इस बयान ने ना सिर्फ मौजूदा जवानों को, सैनिकों को अपमानित करने का काम किया है, बल्कि हर वो शहीद जो सरहद पर हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, आज उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अररिया में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया है सर। एक सभा हुई थी आरजेडी का, उसमें घटना को लेकर गाना गाया जा रहा है, चुनावी सभा है वो भी आरजेडी की। देखिए आरजेडी के कल्चर में ये रहा है, उनकी कार्यशैली का ये हिस्सा रहा है।
हुड़दंग मचाना, गोली बारूद, इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये वही 90 के दौर के ही है ना जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं। आज भी आप इनकी सभाओं में देखिए किस तरीके से हुड़दंग मचता है, किस तरीके से एक अराजकता का माहौल इनकी सभाओं में रहता है। तो ये अपने में दर्शाता है कि भाई सोच और कार्यशैली तो इनकी वो 90 के दशक वाली है ना। अब जब ये लोग ऐसे ऐसे गाने अगर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी भाषा, ऐसी बॉडी लैंग्वेज को ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी तो सत्ता से दूर हैं। इसीलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को जब हम लोग जंगल राज की याद दिलाते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगर ये आ गए कहीं गलती से भी, आएंगे नहीं बट हाइपोथेटिकली, अगर ये आ गए गलती से भी तो बिहार में आतंक मचा देंगे। बिहार में बीजेपी और जनता दल के लिए सुनामी का माहौल है और मेरा तो लगता है एक रिकॉर्ड करके बीजेपी, जनता दल और हमारे तमाम साथिया समता में आ रहा है। राहुल गांधी देश का दुश्मन है और देश का दुश्मनों ने राहुल गांधी को प्लान किया हुआ है, जाके जुडिशियरी को वीक करो, आर्मी को वीक करो, जनता का बीच में झगड़ा लगाओ। ये जो 10% वाला बात किया है ना, ये देशद्रोह का बात होता है। तमाम जो आर्मी सेना ने देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए अपमान होते हैं। अभी राहुल गांधी क्या ठीक करेगा? कारगिल में कौन सा परसेंटेज वाला लोग जाके फाइट करेगा? ऑपरेशन सिंदूर में जब पायलट जाके बॉम्ब फेंकते हैं, वो भी राहुल गांधी का हिसाब में 10%, 20%, 30% का हिसाब में जाना सही है क्या? तो ये बेमतलब का बात करता है, देशद्रोह का बात करता है। और मैं मानता हूं राहुल गांधी जो भारत को वीक करना चाहते हैं, भारत को जो एक अंदर से खोखला करना चाहते हैं, वही लोगों ने राहुल गांधी को प्लान किया है। राहुल गांधी क्यों बार बार विदेश जाते हैं, इनका बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे सरकार को इसका बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। गठबंधन ये वादे करे कि 14 जनवरी तक अगर सरकार बनी तो बड़े बड़े जो वादे किए गए महिलाओं के लिए। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार का डिप्टी सीएम रहा, क्या 3 रुपया भी महिला के अकाउंट में उन्होंने डाला? जब उनका हाथ में क्षमता था, 3 रुपया भी नहीं डाले, और आज आप 30,000 का बात कर रहे हैं। सवाल है, ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर कल देखा गया कि रास्ते में उतरी है, लगातार वो असम को टारगेट कर रही है कि असम में नहीं किया गया, असम राज्य को छोड़कर बंगाल को। असम में एनआरसी हुए, बंगाल में एनआरसी नहीं हुए। ठीक है, आपको एसआईआर नहीं चाहिए तो एनआरसी के लिए हाँ बोल दो। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से अरे वो क्या है, वो बांग्लादेशी का वोट से खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, जो आर्मी है, इन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जो आदमी खुद हिंदू भी नहीं है, ये राहुल गांधी हिंदू भी नहीं है, ये हिंदुओं की बात करता है, मुसलमानों की बात नहीं करे, हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुओं को बांटो। ये आदमी बेसिकली इतना डिवाइसिव हो चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है, ये आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और पूरे देश को शर्म है कि ये आदमी हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिसको आगे नात न पीछे पगहा, कोई चीज का ज्ञान नहीं है इनको। कुटुंबा में बोल रहे थे, कुटुंबा किस जिला में पड़ता है पूछ लीजिएगा ना तो नहीं पता चलेगा। ईयर ड्रॉप करके बैक ड्रॉप की टीम, कम्युनिस्टों की टीम इनको कुछ लिखे देती है कि आज ये बोल देना है राहुल बाबा। कभी जियो फोन से डायल करोगे तो अडानी के पास चला जाएगा, कभी पांडव के जमाने में जीएसटी नहीं लगता था, कभी ये राहुल गांधी है ही नहीं, राहुल गांधी जो आप देख रहे हो तो मर गया। भाई लेवल क्या है तुम्हारा? हमारे लेवल के नहीं हो, आम आदमी के लेवल का नहीं है ये आदमी डिफरेंट लेवल से है, अलग ग्रह से आया है। काहे के लिए यहां समय बर्बाद कर रहे हो?